अरविंद जी, अरविंद जी, बीजेपी का प्रेशर आम आदमी पार्टी पे है अपनी जान बचाने के लिए या अपने मामलों को दबाने के लिए कांग्रेस के मामलों को हाइप दिया जा रहा है। देखिए पूजा जी, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोगलेपन की पराकाष्ठा है। इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं और कहते हैं कि हम इंटैक्ट हैं, एक हैं, मिले हुए हैं, तो फिर आपके दल हमारे बी पार्टी कैसे हो जाते हैं। और पूजा यादव जी, ये मामला 2015 का है, पहली बार आया था। उसके बाद ये सही है कि खैरा साहब अरविंद केजरीवाल के बहुत प्रिय होते थे, उनके गोद में बैठे हुए थे, 5 साल तक विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। तब तो आम आदमी पार्टी को नहीं लगा कि वो बुरे आदमी है और ड्रग के केस में उनका नाम है, गलत काम करते हैं। जब वो छोड़कर कांग्रेस में चले गए, उसके बाद से वो उनका नाम लेने लगे। और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि एक आरोपी को क्यों हम ले रहे हैं, क्यों गले लगा रहे हैं। आप बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने दागियों को आप शामिल करते हैं। और पूजा जी, बताऊं मैं आपके माध्यम से कि पिछले वर्ष अभी पिछले दिनों ईडी ने छापा मार के गिरफ्तार करके पूछताछ भी की थी, और जहां तक मुझे पता है कि इनका मामला समाप्त हुआ नहीं है, अभी भी केस लंबित है, केस चल रहा है। तो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जनता के सामने दोनों का हकीकत आ गया है। और ये जो गठबंधन है और गठबंधन चलने वाली जहां बात है, तो अभी तो ये गठित ही नहीं हो पाई। उसके पहले बिखरने के जितने भी इंतजाम है, सब इसमें इन्हीं लोगों के द्वारा कर दिए गए हैं। और ये चलेगी, ये हास्यास्पद है, चलने की कहीं दूर दूर तक। ठीक है, अब वोट का आप तो इतना टकरा रहे हैं कि चकनाचूर ना हो जाए। अरविंद जी देखिए, मैं पंजाब में हमारा 80% हो गया, इकराम जी आपका हो गया। सुनिए, हम इसमें से कुछ भी बोला नहीं, बीजेपी को नहीं देंगे। प्लीज सुनिए। देखिए पूजा जी, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, किसी के बीच में बोला नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। एक तो कांग्रेस के मित्र से मैं कहता हूं कि डिबेट में आए तो ध्यान से सुने। इस डिबेट में मैंने कभी नहीं कहा कि डर से इकट्ठे हुए हैं। मैंने केवल इतना कहा कि इतनी विसंगतियां हैं कि एक साथ चलना मुश्किल है, नंबर 1। दूसरा, प्रेम जी के प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। मेरे मित्र प्रेम जी कह रहे थे कि यूपीए गवर्नमेंट में कुछ मंत्री जेल गए थे तो क्या हो गया। प्रेम जी, जो मिनिस्टर जेल में गए थे स्वेच्छा से नहीं गए थे, कोर्ट के आदेश पर गए थे। और कोर्ट ने पाया था कि 2G और कोलजी में घोर अनियमितताएं हुई थी, और उन अनियमितताओं का भी परिणाम था कि 2G भी रद्द हुआ और कोलजी समझौता भी रद्द हुआ, जिसको भारत देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बरसों देश पीछे गया, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप बृजभूषण शरण सिंह का नाम ले रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया है। हमने कहा है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और कोर्ट को न्याय देना चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी पर सुकन्या देवी के बलात्कार का केस चला था, तो क्या उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी? क्या FIR दर्ज हुआ था? क्या किसी एजेंसी ने जांच किया था? क्या पुलिस ने जांच किया था? पुलिस ने पूछताछ की थी? कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये दोहरा मापदंड आप मत रखिए। और तीसरी बात ये कहता हूं कि केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचारी है और कांग्रेस कहती है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो क्यों ना कहा जाए ये जो गठबंधन है। इस बात का जवाब दीजिएगा जल्दी से, 20 सेकंड है आपके पास। मेरे पास कुल मिलाकर 3 मिनट है बस। देखिए, ए राजा, कनिमोजी सब जेल भी गए और कोर्ट ने कहा, प्रेम जी अब इसका जवाब बोल दिया, आपने बोल दिया, मुझे बोलने दीजिए। दोनों में अनियमितताएं हुई सुन लीजिए, और दोनों समझौते कोर्ट के द्वारा रद्द हुए थे। सुन लीजिए, ए राजा भी बरी हुए, कनिमोजी भी बरी हुए। हमारे लेकिन समझौता नहीं बहाल हुआ, समझौता बहाल नहीं हुआ, समझौता रद्द हुआ। जवाब मतलब सरकार के द्वारा जो चीज हुआ था वो गलत था। आप डिस्टर्ब करेंगे कैसे चलेगा अरविंद जी? भी गलत था और कोलजी भी गलत था। अरविंद जी, डिस्टर्ब करेंगे कैसे चलेगा? ए राजा बरी हुए, ये गलत है क्या? कनिमोजी बरी हुए, ये गलत है क्या? इसी तरीके से नीलामी रद्द हुई या नहीं हुई, प्रेम जी बताइए। अरे भाई, फिर तीसरी जगह हम उसी कोल घोटाला और 2G पे बहस करने बैठे हैं क्या?